ज़माना कदीम में एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान अकबर अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी ज़िंदगी सादगी और मुश्किलात में गुजरती थी, लेकिन इसका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। वो रोज़गार की तलाश में जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता, मगर इस आमदनी से बमुश्किल गुजर बसर होती थी। आप कौन हैं बाबा? और इतने परेशान नजर आ रहे हैं, क्या बात है? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? जी बाबा, क्यों नहीं? बुजुर्ग ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत नेक दिल लगते हो। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। कैसा तोहफा बाबा? बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक चमकदार अंगूठी निकाली और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई अंगूठी है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस इसे बोल देना, वो तुम्हें मिल जाएगा। बस याद रखना, गरूर और लालच इसकी ताकत को कमजोर कर देंगे। अकबर ने अंगूठी ली और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अकबर घर पहुंचा और उसने अंगूठी को आजमाने का सोचा। उसने अंगूठी अपने हाथ पर रखी और बोला, काश खाने के लिए कुछ होता ताकि मुझे और मेरी माँ को भूखा न सोना पड़े। अचानक मेज पर खाने की खुशबूदार प्लेटें नमूदार हो गईं। अकबर की माँ बहुत हैरान हो गई। अकबर ने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। माँ ने खुश होकर दुआ दी, बेटा, इस नेमत को हमेशा नेक कामों में इस्तेमाल करना। अब अकबर के दिन बदलने लगे थे। इसने अंगूठी की मदद से एक बड़ा और खूबसूरत घर बनाया। वो गरीबों की मदद करने लगा और गांव का सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी बन गया था। लेकिन दौलत के साथ साथ लोगों की हसद भी बढ़ने लगी। गांव का चालाक और लालची सौदागर करीम, जो अकबर की तरक्की से जलने लगा था, उस अंगूठी का राज जान गया और सोचने लगा, अगर मैं ये अंगूठी हासिल कर लूं तो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर इंसान बन सकता हूं। इसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने अपने आदमी को भेजकर अकबर की मां को अगवा करवा लिया और अकबर को पैगाम भिजवाया कि अगर वो अपनी मां को जिंदा देखना चाहता है तो अंगूठी करीम के हवाले कर दे। अब मैं क्या करूं? अंगूठी कैसे करीम के हवाले कर दूं? वो तो बहुत ही लालची इंसान है। यकीनन वो अंगूठी का गलत इस्तेमाल करेगा, और अगर अंगूठी नहीं दी तो अपनी माँ को कैसे लाऊंगा? मेरे लिए मेरी माँ से ज्यादा तो कीमती कुछ भी नहीं। अकबर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसने दिल पर पत्थर रखकर अंगूठी सौदागर के हवाले कर दी। करीम अंगूठी हासिल करते ही जोर से हंसा और अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन जाऊं। चंद लम्हों में इसका हुलिया बदल गया। सोने का ताज, कीमती लिबास और आलीशान महल नमूदार हो गया। इसने अकबर को कैद में डाल दिया और अपनी बादशाहत कायम कर ली। अकबर को कैद में डाल दिया गया, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं हुआ। इसने अपनी अक्लमंदी से जेल के मुहाफिजों को अपनी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी सुनाई। कुछ दिन बाद एक नेक दिल मुहाफिज ने उसे रिहा कर दिया। अकबर ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी माँ को रिहा करवाएगा और अंगूठी करीम से लेकर रहेगा। वो चुपके से करीम के महल में दाखिल हुआ और उसके कमरे तक पहुंच गया। करीम गहरी नींद में सो रहा था। अकबर ने अंगूठी उठा ली और ख्वाहिश की, सब कुछ पहले जैसा हो जाए और करीम को उसकी लालच की सजा मिले। चंद ही लम्हों में सब कुछ पहले जैसा हो गया और करीम डर के मारे वहां से भाग गया। अकबर ने अंगूठी को दोबारा इस्तेमाल करके अपनी माँ को आज़ाद करवाया और अपने गांव वापस आ गया। इसने सीख लिया था कि हकीकी ताकत जादू में नहीं बल्कि नेकी और मेहनत में है। इसने अंगूठी को एक गहरे समंदर में फेंक दिया ताकि कोई और उसके जादू में गिरफ्तार न हो। अकबर ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की, लोगों की मदद करता रहा और सच्चाई की मिसाल बन गया।
इसकी नेकियों की वजह से वो हमेशा याद रखा गया और उसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत और ताकत वक्ती चीज़ें हैं, लेकिन नेकी और ईमानदारी ही हकीकी कामयाबी का राज हैं। अगर हम भी अकबर की तरह दूसरों की मदद करें और मेहनत पर यकीन रखें तो हम भी हमेशा कामयाब रहेंगे।